हेलो फ्रेंड्स। एंजल वन, के फिनटेक, यूनियन बैंक, तीनों स्टॉक में अगर आपके पोर्टफोलियो ने कुछ तेजी महसूस की हो तो आप लिखकर जरूर बताइएगा। हमने इन स्टॉक्स को आपके साथ पिछले 10 दिन के अंदर रेगुलर डिस्कस किया है और मैं आपसे बार बार एक ही चीज कह रहा था कि ये स्टॉक जो है अच्छे खासे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वाले स्टॉक हैं, वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। इन स्टॉक्स के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकती है और आप देखिए वैसा ही हुआ। अब ये स्टॉक जो है तेजी दिखा रहे हैं, पर ये बाजार जो रिबाउंड वाला बाजार है, यानी कि जो बाजार मूवमेंट दिखा रहा है, इस रैली को हमने 10 दिन पहले एक नाम दिया था जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर को ध्यान है, कॉशियस रैली। इस रैली में आपको एंजॉय तो करना है, प्रॉफिट तो लेना है, पार्शियली प्रॉफिट को बुक भी करना है, पर इस रैली को कॉशियस रैली भी मानकर चलना है। ये रैली आपको ऐसा ना हो कि पूर्ण विश्वास दिला दे और आप सारा पैसा इसके अंदर लगा के बैठ जाएं। अभी भी आपको एक ही फॉर्मूले पर काम करना है, 10 15 20, यानी कि 10% जब बाजार गिरा हमने पहली किस्त डाली है, और 15% जब गिरेगा दूसरी, और 20% अगर गिर गया तो तीसरी किस्त। यानी कि जो हमारी पहली किस्त अभी लगाई थी, अब हमें उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट को चखना है। वो ये बाजार अब रिबाउंड के संकेत दे रहा है और इसमें आपको पार्शली करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना है। पीछे अगर हम बात करें इलेक्शन के समय पर, हमने एनसीसी जैसे स्टॉक को डिस्कस किया, हमने अशोका बिल्डकॉन जैसे स्टॉक को डिस्कस किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी डिस्कस किया, जो सीधे सीधे बेनिफिशियरी दिख रहे थे महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की जीत के, और वहां पर भी तेजी देखने को मिली। अब मैं समझता हूं वहां पर जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसको थोड़ा बहुत आपको टेबल पर जरूर लाना चाहिए, अगर हम शॉर्ट टर्म सिनेरियो में बात करें। और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें तो स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स फाइनेंशियल वाले स्टॉक थे। और कल हमने पीएसयू बैंक्स को लेकर डिस्कशन किया था, कहा था ये सेक्टर बहुत ही सस्ता है, इस सेक्टर के अंदर वैल्यूएशन अभी भी सस्ते हैं, और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी ये सेक्टर बहुत ज्यादा डीपली अंडर वैल्यूड सेक्टर है। और आप देखिए आज कहीं ना कहीं पीएसयू स्टॉक्स ने रिकवरी भी दिखाई, बाजार में रिकवरी के साथ ये संकेत है कि ये सेक्टर जो है रिबाउंड करेंगे, तेजी दिखाएंगे अगर बाजार तेज होगा, क्योंकि ये वैल्यूएशन वाइज सस्ते हैं। तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स भी काफी अट्रैक्टिव हैं अगर हम करंट सिनेरियो में देखें। और ओवरऑल अगर आप इस सेक्टर को खंगाल कर देखेंगे तो इसके अंदर स्टॉक्स भरे पड़े हैं, पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, और छोटे साइज में भी बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक जो है स्ट्रॉन्ग इस समय ग्रोथ वाले बैंक दिखाई दे रहे हैं। ये हम आपके साथ रेगुलर डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ जिस कंपनी को लेकर आया हूं, जिस कंपनी को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहली बात, ये कंपनी सेक्टर लीडर है। सबसे पहली बात, इस कंपनी के वैल्यूएशन पूरे सेक्टर में सस्ते हैं। तीसरी बात अगर हम देखें, कंपनी जो है ऊपरी स्तर से अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है, और करेक्ट होने के बाद लगभग 52 वीक लो के आसपास है, और यहां से रिबाउंड के संकेत दे रही है। क्योंकि अगर हम कंपनी के सेल्स फिगर देखें वो लगातार बढ़कर आ रहे हैं। कंपनी ऑटो सेक्टर की कंपनी है, कंपनी ईवी सेक्टर के अंदर भी कारोबार करती है। नाम समझ गए होंगे आप, जी हाँ, सेक्टर लीडर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का स्टॉक मुझे लगता है अब रिबाउंड के संकेत दे रहा है। जिस हिसाब से मंथली सेल्स फिगर आ रही हैं उसमें भी कंपनी ने निराश नहीं किया है। जिस तरीके से टाटा मोटर का स्टॉक ऊपरी स्तर से करेक्ट हुआ है वन वे अगर हम देखें, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो 1180 रुपए का हाई बना के स्टॉक लगभग इस समय 800 रुपए पर कामकाज कर रहा है, और अभी एक दो दिन पहले की बात करें तो लगभग 770 रुपए के आसपास था। और और मंथली फिगर्स का अच्छा आना, और मुझे लगता है इस सेक्टर के अंदर पैसेंजर व्हीकल्स का जो इस समय ग्रोथ आया है, आप कह सकते हैं उसमें फेस्टिव सीजन का भी हाथ रहा है, और आने वाले भी जो कुछ महीने हैं ये अगर देखे जाए तो ऑटो सेक्टर के लिए अच्छे ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस समय जो है वेडिंग पीरियड भी चल रहा है, यहाँ पर भी जो है काफी लोग बाइंग करते हैं। तो वो भी ये बता रहा है, संकेत ये दे रहा है कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उसमें पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं उनके लिए अच्छी खबर रही है, और वो सच बात भी है कि उन्होंने पिछले 3 महीने में भी अच्छी रिकवरी दिखाई है। और इस समय मुझे लगता है इन्वेंट्री का खेल भी जो था वो अब खत्म होता दिखाई दे रहा है इन कंपनियों के ऊपर, वो भी बर्डन नहीं है। फिर टाटा मोटर के कमर्शियल बिजनेस को, अभी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं, टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस जो है अभी वो भी इसके अंदर से स्प्लिट होना है। वो स्प्लिट होने के बाद आप टाटा मोटर्स को जरा दो नजरिए से देखिए, टाटा मोटर्स ईवी
और टाटा मोटर्स जो है पैसेंजर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल में धुआंधार सेल है और ईवी के तो वैल्यूएशन कहीं मिले ही नहीं है। आज भी अपने सेक्टर के अंदर ये अकेली ऐसी कंपनी है। आप प्राइस टू बुक के हिसाब से देख लीजिए, आप पीई के हिसाब से देख लीजिए, आप अर्निंग में ग्रोथ के हिसाब से देख लीजिए और मार्केट कैप टू सेल्स में देख लीजिए। आप एमएनएम से कंपेयर कर लो, आप मारुति से कंपेयर कर लो, आप हुंडई से कंपेयर कर लो। आप एक बार करके तो देखिए। वैल्यूएशन भी साक्षात ये बता रहे हैं कि ये स्टॉक इस समय सस्ता है और इंतजार ये है इसके कमर्शियल व्हीकल का स्प्लिट होना। उसके बाद अगर इसकी वैल्यूएशन अनलॉक होने लगी और इसको इंडस्ट्री जैसे वैल्यूएशन मिलने लगे तो आप सोचिए स्टॉक कहां जा सकता है। इस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा दम है। ऊपरी स्तर से करेक्ट हुआ है, 52 वीक लेवल से जरा सा ऊपर कामकाज कर रहा है, यहां से 10-1% की मोटी मोटी रिकवरी आ चुकी है। और चार्ट के अगर पॉइंट से भी देखें आप तो चार्ट का पॉइंट भी बता रहा है कि एक लंबा कंसोलिडेशन इस स्टॉक के अंदर हो गया है और यहां से ये स्टॉक जो है रिबाउंड के संकेत दे रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि चार्ट पे रिबाउंड के संकेत हैं और शॉर्ट टर्म में कोशिश रैली है। इस रैली को हमें जो है अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है इस तरीके के स्टॉक पर कामकाज करना चाहिए जो यहाँ पर 10 से 15% की रैली कभी भी दिखा दें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुझे लगता है आप यहाँ पर अगर इस करेक्शन में लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं और स्टैगर वे में बाइंग करना चाहते हैं, ईवी सेक्टर के अंदर भी कोई स्टॉक अगर ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है टाटा मोटर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई दे रहा है इन सभी फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स के आधार पर। क्योंकि ये एक स्टॉक ऐसा है कि जहां पर 4 चीज बिल्कुल साक्षात दिखाई देती हैं। पहली चीज फाइनेंशियल्स, दूसरी चीज फंडामेंटल्स, तीसरी चीज वैल्यूएशन और चौथी चीज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी बड़ा टॉप क्लास मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है अगर हम देखें अपने इस सेक्टर के अंदर। तो मुझे लगता है यहाँ पर चारों चीज का मेल है जो आपको लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है इस स्टॉक को एक दावेदार बनाकर पेश कर रही है। तो मुझे लगता है आपको टाटा मोटर के स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए शॉर्ट टर्म सिनेरियो के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म सिनेरियो के हिसाब से भी। पर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप भी कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को पढ़ने की कोशिश करें।